इनपुट से यूजर लेते हैं, यूजर से सॉरी इनपुट लेते हैं। ठीक है जी। यूजर आपका क्या हो सकता है, जैसे आपने पेशेंट का डाटा डालना, शौकत खाना में जाते तो फॉर्म खोलते हैं, उसमें आपका नाम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं जी, अच्छा आपको क्या मसला था, आपने पहले तो नहीं यहाँ पे इलाज करवाया, वो आपसे पूछ के तो एंट्री कर देते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं नादरा वाले जब आप कार्ड बनवाने जाते हैं तो वो आपको पास बिठा लेते हैं, हाँ जी आपका नाम क्या है, आपके वालिद साहब का नाम क्या है, अच्छा जी आपका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है ना जी। वो सारा आपसे जो है वो डाटा पूछी जाते हैं और वो दिए हुए फॉर्म में फिल करते जाते हैं। तो फॉर्म हमारी जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और जितनी भी आप कह लें कि बैंकिंग सिस्टम चल रहा है उसमें जो किसी कैशियर के सामने जो इंटरफेस नजर आ रहा है उस पर भी फॉर्म ही अवेलेबल है। ठीक है ना, वो उसमें ही फिलिंग कर रहा होता है कि जी मैंने इतने पैसे जो इस चेक के अगेंस्ट, इस नंबर के अगेंस्ट है वो इनको दे दिए, सही है ना, और ओके किया तो फॉर्म सबमिट हो जाता है। फॉर्म जब सबमिट होता है तो अपने साथ वैल्यूज को भी लेके जाता है। ठीक है। अब यार यहाँ पे देखें, हम इतने से जो हिस्सा है ये बटन का, इसके ऊपर जब वो काम कर रहे हैं तो इसमें आप देखें एक बटन आ रहा है जिसमें टाइप इज इक्वल टू बटन लिखा आ रहा है, सही है। अगर आप ये टाइप नहीं भी लिखेंगे तब भी ये काम करेगा एज ए बटन, सिंपल बटन के तौर पे। ऑन क्लिक जो है ये इसका इवेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग को हैंडल करता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी डॉक्यूमेंट में से जो है वो आईडी को हासिल करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी आईडी को हासिल करो। आईडी का नाम है डेमो। आप आईडी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे डेमो आ रहा है, सही है। तो आप आईडी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप जो मर्जी रख लें जी। आईडी यूज करते हैं हम लोग, आईडी जहां पे यूज करेंगे वहां पे आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं। ये आईडी जो है, जो सीएसएस की जो आईडी है उससे थोड़ी सी डिफरेंट, यानी आप यूं समझ लें कि आईडी एक छोटा सा वेरिएबल है। छोटा सा क्या है, वेरिएबल है, इसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। डेमो डॉट इनर एचटीएमएल का मतलब यह है कि हमने इस एचटीएमएल के अंदर इस आईडी को यूज करना है। ठीक है जी। इज इक्वल टू द डेट, इज इक्वल टू द डेट, और डेट के आगे ये जो दो ब्रैकेट्स आती हैं इसको फंक्शन बोला जाता है, यानी डेट का फंक्शन कॉल किया गया। अगर आप ये देखें किसी भी नाम के साथ अगर ये दो पैरेंथेसिस हों, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो आप फौरन समझ जाया करें ये फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन है। डेट एक फंक्शन है, और ये डेट फंक्शन किसका है, ये विंडो का है। किसका फंक्शन है, विंडो का। हमारे पास विंडो जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम किया हुआ है इसका फंक्शन है। तो ये क्या करता है कि ये डेट जो भी इसके अंदर डेट आती है ना सिस्टम से उठा के वो डेमो में डाल देता है, डेमो में स्टोर करवा देता है। ठीक है जी। अब डेमो में स्टोर हो गया, जब आपने बटन को क्लिक किया ना डेमो में स्टोर हो गया। अब आपने इसको पैराग्राफ, ये देखें, अब आपने इसको पैराग्राफ में शो करना है तो आपने इसकी आईडी यूज की। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे ये वाली जो लाइन है मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, मैंने इसको कट कर लिया है, यानी मैं इसको कट कर लिया, मैंने इस प्रोग्रामिंग में से निकाल दिया इसको। अब आप देखें कि मैं इसको रन करके अगर बटन को दबाता हूं ना तो डिस्प्ले नहीं हो रहा। डेमो में डेट आ चुकी है, डेमो में डेट आ चुकी हुई है क्लिक पे, लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा। सही है। डिस्प्ले कब होगा, जब आप इसकी आईडी को यूज करेंगे। आईडी को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किधर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि जी मुझे पैराग्राफ की बजाय हेडिंग वन में यूज करना है, तो यहां पे मैंने लगाया H1। देखिए मैंने क्या लगाया, H1। ये देखें H1, सही है। H1 में मैंने बोला आईडी यूज करो, आईडी इज इक्वल टू, ठीक है जी, डेमो। हेलो, अस्सलाम जी, ठीक हो गया। मेरा तो नहीं लगेगा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। अच्छा, चलो मैं कॉल करना, रिज्यूम करूँ। मैंने इसको रन किया,
H1 में मैंने इसकी आईडी यूज की है, ये देखें। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप देखें, अब आप H1 की वजह से ये बोल्ड बड़ा नजर आ रहा है, सही है, नजर आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैराग्राफ दे देता हूँ नीचे, ये देखिए मैं यहाँ पे पैराग्राफ दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने बोला BR भी दे देता हूँ, ताकि जो है वो जरा ब्रेक लाइन हो जाए। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये मैं कोड यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखिए मैंने यहाँ पे BR दिया है, ब्रेक लाइन, पैराग्राफ आईडी इज इक्वल टू डेमो। अब चेक करते हैं कि क्या आईडी 2 दफा चलती है कि नहीं चलती। एक दफा पैरा H1 में चले, एक दफा पैराग्राफ में चले, एक दफा बटन के क्लिक करने पे, एक दफा क्लिक करने पे, ठीक है जी। रन करते हैं दोबारा से और इसको क्लिक करते हैं तो देखें आईडी सिर्फ एक दफा चली। सही है यार, बात समझ आ रही है आपको? यानी जिस जगह पे आपने इसको पहले चलाया है, ये उसने उस पे जाके चल गई। सेकंड टाइम ये जो आईडी है ये यहाँ पे नहीं चली। बार बार अगर चलाना हो तो फिर हम लोग क्लास के जरिए आते हैं, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय क्लास, यहाँ पे लिखा रहा है ना गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो वहां पे फिर हम क्लास यूज कर लेते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास। मुख्तलिफ जगहों पे हमने काम करना हो तो अब इसको जरा लिखते हैं, विजुअल स्टूडियो का अपना कोड ओपन करें, सही है जी। और यहाँ पे कल वाली जो हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ पे आ जाए। ये था हमारा PU, हाँ जी। बॉडी के लोड पे अलर्ट किया था हमने, ID 01 एक बनाई थी, क्लास और यही था हमारी फाइल, है ना, pu.html वाली है। हाँ तो जी, चले बल्कि मैं एक नई फाइल बना देता हूँ, फाइल, न्यू फाइल, इसका हम नाम जो है वो JS lesson 1.html रख लेते हैं। JS lesson 1.html विदाउट स्पेस, विदाउट कैपिटल लेटर, ठीक है जी। हमने HTML की एक फाइल क्रिएट कर दी, सही हो गया। अब इसकी बॉडी के अंदर हम लोगों ने एक बटन, डायरेक्ट ही बटन बना लिया, या आप कुछ भी हेडिंग वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप देखें मैंने लिखा है H1 हेडिंग, इसके अंदर लिख रहा हूं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है जी। ये देखें स्टैंडर्ड टाइम, सही है, नजर आ रहा है आप लोगों को? यानी अगर मैं इसको सिंपल रन करूं तो एक हेडिंग 1 लगेगी, ऐसा ही है। अब मैंने इसके यहां नीचे एक BR लगा दिया, सही जी। एक बटन, ये देखें बटन लगा दिया, और की करता काके हैं, क्या हुआ, क्या गिर गया? अच्छा चलें, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हैं टाइम एंड डेट, सही है जी। और यार पहले ये सुन लो, ये देख लो, टाइम एंड डेट बटन पे क्या आ जाएगा, टाइम एंड डेट, सही है। ये देखें यहाँ पे, अब आप अगर इसकी और रन करके देख लें इसकी आउटपुट क्या है, यहाँ पे साथ ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। ये जी पहले आउटपुट दिखा दें आप लोगों को, ताकि
अभी देखें आपके सामने रैम्प कोई नहीं चल रहा, सही है, रैम्प का सर्वर मैंने कंट्रोल पैनल नहीं चलाया हुआ। JS लेसन 1.html मैंने रन किया है, ये आ रहा जी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। अब मैंने जब इसको क्लिक करना है, अभी देखें मैं क्लिक कर रहा हूं, आपको जरा देखें, क्लिक कर रहा हूं लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसके ऑन क्लिक पे कोई काम नहीं किया। सही है जी। अब जरा चलते हैं हम लोग पीछे प्रोग्रामिंग में। ये इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? अब मैं क्या करने लगा हूं, बटन के ऑन क्लिक पे, ये देखें ऑन क्लिक, ठीक है जी। ऑन क्लिक पे क्या हो, डॉक्यूमेंट, ये जावास्क्रिप्ट है सारा, डॉक्यूमेंट डॉट डॉट डालेंगे ताकि अगली लाइब्रेरी ओपन हो। गेट, अब देखें यहां पे गेट एलिमेंट बाय आईडी भी है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी है, और इस तरह से गेट एलिमेंट बाय नेम, ये हर एक जो है वो अलग अलग यूज होता है। अभी हम लोग आईडी के लिए करने लगे हैं, हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी का है, सही हो गया। अब यहां पे हम लोगों ने आईडी का एक नाम दे देना है, सही है, आईडी का कोई भी नाम दे दें, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, एसडीसी दे दें, एसडीसी, ब्रैकेट के बाद डॉट डालना है, इनर, यहां पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप देखें इनर, इनर HTML, इसमें इनर टेक्स्ट भी है। आप आगे देखेंगे कि हम डॉक्यूमेंट भी यूज करें इसके साथ, जो है वो हम लोग अभी स्टाइलिंग भी करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इनर HTML, सही हो गया जी, इनर HTML इज इक्वल टू फंक्शन यूज करना है हमने, डेट, DATE, डेट, आप देखें डेट का D कैपिटल है, स्मॉल वाला नहीं लिखना हमने, केस सेंसिटिव है, ठीक है। हमने डेट को एंटर किया, आप देखें D कैपिटल हो गया, और मैंने यहां पे पैरेंथेसिस स्टार्ट की तो एंडिंग पैरेंथेसिस एंडिंग ब्रैकेट खुद ही डाल गई है, सही हो गया। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? और हमने इसके एंड पे यहां हमने इसको ये डाल दिया है, सही है। अच्छा, उसके एंड पे वो टर्मिनेटर नहीं होता, टर्मिनेटर से मुराद ये वाला जो सेमी कोलन है ये नहीं होता, ठीक है जी, ये सेमी कोलन नहीं होता, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया, आपके सामने लिखा है, सही है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, बात समझ आ रही है? रन, जाके इसको जो है वो रन कैसे करना है, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। अब मैंने इसको क्लिक किया है, टाइम एंड डेट अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि हमने करवाया नहीं, आईडी में टाइम एंड डेट आ चुका हुआ है, सही है। अब आप देखें, अब मैं इस BR के नीचे जहां पे भी दिल करता है आपका, जिधर भी दिल करता है आप इसका डेट एंड टाइम बाय आईडी डिस्प्ले करवा सकते हैं। बटन के अगर नीचे करवाना है तो आप यहां दें BR का एक टैग, ठीक है जी, और यहां पे लिखें, आप लिखें फॉर एग्जांपल H2, H2 भी एलिमेंट है, H2 के आप यहां पे आईडी दें, आईडी इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब हमारी आईडी का नाम क्या था, SDC, आईडी का नाम क्या था, SDC, सेव करवा दें। सेव करवाने के बाद आप अपने इस प्रोग्राम को, पेज को रीलोड करें और टाइम एंड डेट को एक दफा क्लिक करें, ये देखें डेट एंड टाइम आ गया, सही हो गया।
अच्छा, अगर हमने क्लिक ना करना हो और हमने डेट एंड टाइम लेना हो, फिर क्या करें? स्क्रिप्ट लिख दें। ये देखें यहाँ पे, अगर मैं इसको दोबारा, ये जरा सारे बच्चे स्क्रीन पे देखें, अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा ना इस टाइम एंड डेट पे, तो आप देखें सेकंड्स के अंदर फर्क आएगा। यहाँ ये देखें, क्योंकि ये वॉच से, जो हमारा सिस्टम की वॉच है ना, यहां से ये पिक कर रहा है टाइम एंड डेट। ये देखें, जब जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो नया टाइम, ये देखें, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ये पिक कर रहा है। बात फॉलो कर रहे हैं मेरी? हर क्लिक पे जो है वो टाइम पिक करता है जो सिस्टम का है, और उसको डिस्प्ले करता है। सही हो गया? अच्छा जी, अब हम लोग ये जो जावास्क्रिप्ट है, ये याद रखिएगा। अब मैं वापस आता हूं पीछे। हम इसका स्क्रिप्ट कहीं पे भी लिख सकते हैं, हेड में लिख सकते हैं, बॉडी में लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब आप देखें यहाँ पे, मैं आपके सामने इधर, सही है, तो हम लोग जो है वो एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पे, आप टाइप करें स्क्रिप्ट, तो ये देखें स्क्रिप्ट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो एलिमेंट आ गया। सही है। आप देखें बॉडी के एंडिंग टैग से पहले, यानी बॉडी के एंडिंग टैग से पहले जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, जो साइंटिस्ट इसमें कहते हैं कि जी आप करें, वो स्क्रिप्टिंग कहाँ करनी है? बॉडी के एंडिंग टैग से पहले, यानी जहां पे खत्म हो रही है बॉडी, उससे पहले स्क्रिप्टिंग करें। शुरू शुरू में हेड में स्क्रिप्टिंग होती थी, तो पहले क्या होता था कि वो जनाब पूरा हेड और उसका जो स्क्रिप्ट होता था वो लोड करता था, फिर डिस्प्ले आता था बॉडी, क्योंकि आपको मालूम है बॉडी में जो कुछ है वो यूजर को डिस्प्ले होता है, यूजर को वो नजर आता है। हेड में जो चीजें हैं वो नजर नहीं आती यूजर को। उसमें आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, उसमें आप एसईओ कर सकते हैं, मेटा टैग वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से अभी वो बोलते हैं कि भाई क्या करो, स्क्रिप्टिंग जो है वो किधर करो? वो करो बॉडी टैग में। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें, आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट। अब देखें डॉक्यूमेंट, ये देखें डॉट गेट, ये देखें जावास्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। अगर आप स्क्रिप्ट के अलावा ये स्क्रिप्ट का एलिमेंट नहीं लगाते, देखिए मैंने यहाँ पे कोई बटन शटन कुछ नहीं लगाया, सही है ना? और अगर आप स्क्रिप्ट के बाहर जाके लिखते हैं, ये देखें स्क्रिप्ट के बाहर, यानी यहाँ पे स्क्रिप्ट के बाहर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, देखें डॉक्यूमेंट तो नहीं आता, वो तो डीओसी लिखा आ गया है ना? देख रहे हैं आप? तो कितना इंटेलिजेंट है HTML5 कि उसको पता चल जाता है यहाँ स्क्रिप्टिंग हो रही है। तो लिहाजा वहां पे जावास्क्रिप्ट का कोड जो है, अब देखें हम गेट एलिमेंट बाय आईडी तक आ गए। अब हमने बोला कि जी एक आईडी रख लो, ऐसे आईडी का नाम कुछ भी रख दो। आप कहते हो कि इसके अंदर जो है वो रख लो फॉर एग्जांपल पीयू रख लो, पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू डॉट, देखिए डॉट करते हैं तो वो उसी तरह से सेम इनर HTML इज इक्वल टू, ठीक है जी, इसके अंदर मैं डाल देता हूं पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, ऑफ पाकिस्तान, जो मर्जी आप इसमें डाल दें। ठीक है जी। यहां पे आप लोगों को ये लगाना है। सेव हो गया। अब आप देखें एक आईडी बन गई है पीयू। क्या बन गई? पीयू एक आईडी बन गई। सही हो गया। अब आप बोलते हो कि यहां ये देखें मैंने एक BR का टैग दिया और यहां मैंने बोला H1, इसके ओपनिंग टैग में आईडी देने लगा, आईडी इज इक्वल टू पीयू। देखें पीयू आ रहा है ना?
क्या ख्याल है? रन करके देखते हैं। सही है, ये देखें नीचे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट में से पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू में गया और पीयू से इस आईडी में गया, पीयू से इस आईडी में गया। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? अब यहां पे हम जरा सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखा आपने? ये बात समझ आ रही है? अब मैंने आपको बोला कि अगर हमें डेट एंड टाइम देना है तो आप देखें यहां पे इसी स्क्रिप्ट में मैं लिख रहा हूं अगेन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहां पे हमने टाइम एक आईडी बना दी, टाइम डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू डेट का फंक्शन, डेट के फंक्शन में आ गया। सही है जी। अब स्क्रिप्ट में हमने टाइम के अंदर जो है वो डेट स्टोर करवा दिया है। टाइम हमारी आईडी है, टाइम हमारी क्या है? आईडी है। और आप जिस जगह पे चाहते हैं, आप कहते हैं ये जो हमारा H1 ऊपर आ रहा था ना, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है जी, इसके साथ ही या इसके अगर मैं साथ करना चाहूं तो यहां क्या ख्याल है? यहां मैं इसके साथ ही लिख देता हूं फॉर एग्जांपल H2 आईडी, आईडी क्या है हमारी? टाइम है ना? बात समझ आ रही है? H2 का ओपनिंग क्लोज और एंडिंग आ गया। देख रहे हैं आप? क्या ख्याल है? अब जरा देखें, सेव करते हैं। सेव करने के बाद जरा रिफ्रेश करते हैं तो ये H2 में मैंने बटन तो अभी क्लिक नहीं किया ना, तो टाइम आ गया। और अगर मैं बटन क्लिक करूं तो उसमें भी मैंने एक इवेंट लिखा हुआ है कि जैसे क्लिक करूं तो जावा कोड रन हो। ये देखें, क्या ख्याल है? अब इस टाइम में और इस टाइम में अगर सेकंड में आप देखें तो फर्क है। देखें, अगर मैं पेज को रीलोड करूं तो रिफ्रेश होगा टाइम। ये देखें, बटन को प्रेस कर रहा हूं, जो इस पे क्लिक इवेंट पे लिखा हुआ है वो इस पे आ रहा है। सही है। अब इसमें मैं आपको एक और भी ट्रिक बताता हूं। यानी आपने, अब मैं आपके सामने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन यहाँ नीचे लिखने लगा हूं, लेकिन दिखेगा नहीं जब तक हम बटन प्रेस नहीं करेंगे। जब तक हम बटन प्रेस नहीं करेंगे, आप देखें पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एक बटन लगाने लगा हूं, डिटेल। बटन क्या होगा? डिटेल। सही है। अब देखें जरा, अब यहां पे मैं एक स्क्रिप्ट लिखने लगा हूं, इसी स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन लिखने लगा हूं। जरा देखें, स्क्रिप्ट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर मैंने लिखा फंक्शन। फंक्शन फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख लें, जो दिल करता है आपका, या जो भी दिल करता है। हमने कहा कि जी फंक्शन का नाम पंजाब रख लें, पंजाब डिटेल। ठीक है, या पीयू डिटेल रख लें, जरा ज्यादा आसान रहेगा। यानी पंजाब यूनिवर्सिटी की डिटेल, पीयू डिटेल। हमने यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दी और इधर हमने ये देखें, ये फंक्शन की बॉडी, ये जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, ये फंक्शन की बॉडी कहलाती है। ठीक है जी। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन को आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं और बार बार कॉल भी कर सकते हैं। अब फंक्शन में
मैं क्या करने लगा हूं, मैं एक वेरिएबल लेने लगा। वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया जाता है, लेट एक्स, कोई भी नाम रख सकते हैं, वेरिएबल का कोई नाम रख सकते हैं आप। लेट एक्स इज इक्वल टू, यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब was established in 1882 and it is the mother university of all Pakistani universities। ये लेट जो होता है ये वेरिएबल को डिफाइन करता है, और वेरिएबल के अंदर जो आप लिखेंगे, यानी जिस तरह से मैंने एक पैराग्राफ दिया है, तो वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो होगी स्ट्रिंग। क्या होगी, स्ट्रिंग। और अगर मैं इसमें नंबर दूंगा तो वेरिएबल की डाटा टाइप हो जाएगी इंटीजर। अभी मैं वो करके दिखाते हैं। अभी हमने क्या किया, एक पैराग्राफ दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया, यानी टेक्स्ट दे दिया, सही है। हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है जी। आईडी कुछ भी आप लिख सकते हैं, सही है। तो यहां पे मैंने दे दिया आईडी है पंजाब, सही है जी। और हमने लिखा डॉट इनर HTML, इनर HTML इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स में क्या लिखा होता है, एक पैराग्राफ। अभी आप देखें हमने जो पैराग्राफ लिखा था, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला, ये किस में जा रहा है, ये एक्स में चला गया। एक्स वेरिएबल है और एक्स की वैल्यू चली गई है आईडी पंजाब में। एक्स की सारी वैल्यू पंजाब के अंदर चली गई। पंजाब क्या है, एक आईडी है। पंजाब क्या है, एक आईडी है। अब इस आईडी को कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। अगर आपने बटन पे यूज करना है, हम बटन पे कर सकते हैं, और अगर आपने डायरेक्ट यूज करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सही है। अब हम देखें यहाँ पे क्या, ये हमने बना लिया एक फंक्शन। फंक्शन का नाम है PU डिटेल। फंक्शन का नाम क्या है, PU डिटेल, सही हो गया। अब आप देखें यहाँ पे, जहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी का आ रहा था, ये वाला H1 ID PU पंजाब यूनिवर्सिटी आता था, यहां लिखा हुआ। यहां इसके साथ मैंने एक बटन बनाया, बटन, इसके ऊपर डिस्प्ले किया, प्रेस टू सी द डिटेल, प्रेस टू सी द डिटेल, सही है। अब जरा मैं इसको सेव करता हूं। करना मैंने क्या है कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो पंजाब यूनिवर्सिटी की डिटेल अपीयर हो जाएगी, सही है। अब जरा आउटपुट पहले मतलब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी शक्ल कैसे निकल रही है। तो आप देखें यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के नीचे एक बटन आ रहा है, प्रेस टू सी द डिटेल। मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मैं इसको क्लिक करूं तो पंजाब यूनिवर्सिटी की डिटेल आ जाए जो भी हमने लिखी हुई है, वैसे ना आए, जब क्लिक हो तो आए। बात, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं मेरी। अब हमने यहां पे क्या किया, बटन के ऊपर, बटन पे इधर ऑन क्लिक का इवेंट कॉल किया, ऑन क्लिक का इवेंट कॉल किया, सही है। और उसमें हमने फंक्शन को कॉल दी। फंक्शन का नाम क्या है, PU डिटेल। ऑन क्लिक पे क्या हो, PU डिटेल। ये देखिए PU डिटेल। फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं, बुलाना, यानी फंक्शन को बुलाना कि भी आओ, एग्जीक्यूट हो जाओ, ठीक है जी। ऑन क्लिक पे क्या होगा, PU डिटेल एग्जीक्यूट करेगा, चलेगा, सही है।
फंक्शन तब तक नहीं चलता जब तक उसको कॉल ना दी जाए। सही है। जैसे आप कहते हैं कि जी मैंने एक बड़ा जबरदस्त डॉग ट्रेन किया है, जब तक मैं उसको कॉल नहीं ना देता वो किसी पे भौंकता नहीं है, पड़ता नहीं है उसको। ठीक है, जिस तरह से आपने अक्सर देखा कि वो अक्सर कहते हैं हुश और पै जाता है। ये जो हुश है वो उसने मालिक ने सिखाया कि पैया भाई। सही हो गया। तो कॉल जब तक आप नहीं ना करेंगे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फंक्शन बना जरूर होगा लेकिन चलेगा नहीं जब तक आप उसको बुलाएंगे नहीं। तो बुलाने का तरीका ये है जी, ये ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग में यही तरीका होता है। तो उसका नाम लिखो और ब्रैकेट्स दे दो। जैसे हमने अभी डेट का फंक्शन कॉल किया था, अभी किया है ना थोड़ी देर पहले, वो तो विंडो का फंक्शन था, पहले ही बना हुआ है। इसका मतलब उसकी लाइब्रेरी है जहां पे वो पड़ा है, कहीं पड़ा है वो, बस हम उसको कॉल देते हैं, वो आ जाता है, डिस्प्ले कर देता है डेट को। अब उस फंक्शन की बॉडी में कुछ लिखा होगा डेट वाली में, जैसे हमने यहां लिखा भी है ना। बात समझ आ रही सबको। अब हमने इसको किया सेव। बटन के कॉल पे, बटन के क्लिक पे फंक्शन कॉल हो जाएगा, लेकिन उसको फंक्शन का यानी वो जो डिस्प्ले है वो कहीं दिखाना भी तो है ना। डिस्प्ले दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, बटन के नीचे ही, सही है, बटन के नीचे दिखाने लगे हैं तो एक बी आर दे दें ताकि बटन के नीचे आ जाए। और यहां में हम कहते हैं पैराग्राफ, एक पैराग्राफ ले लो, सही है। उसके अंदर आईडी लगा दो। आईडी हमारी क्या थी अगर आपको याद हो, पंजाब। ये देखे ना फंक्शन के अंदर हमारी आईडी क्या थी, ये थी हमारी आईडी, पंजाब थी। इस पंजाब के अंदर क्या है, एक्स की वैल्यू। एक्स के अंदर क्या है, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1882। क्या ख्याल है। तो हमने बोला इस के अंदर पंजाब को, आईडी पंजाब को यूज करो। ठीक है जी। ये कब होगी यूज, जब बटन क्लिक होगा, उससे पहले कुछ नहीं दिखाएगी। ये देखें, अब बातें कम करें, तवज्जो करें। अब यहां पे आप देखें, अब मैंने पंजाब पीयू डिटेल का फंक्शन जो है कब कॉल होगा, ऑन क्लिक पे। ठीक है जी। फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन के अंदर हमने कहा कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने सारी वैल्यू डाली हुई है। उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे एक्स को शो किया और यहाँ पे, और फिर इसकी वैल्यू पंजाब में लाए हुए। पंजाब क्या है, आईडी है। आईडी हम कहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, एक पैराग्राफ में। वो पैराग्राफ कहाँ है, बटन के नीचे है। इतनी सी बात है बस, सही है। अब जरा इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, रन किया। अब मैं इस बटन को दबाने जा रहा हूं, ये देखें, इस बटन को दबाने लगा हूं, नीचे आया वो, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1882 एंड इट इज द मदर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज। लिखा आया कि नहीं आया। अगर आपका पेज जब लोड होता है तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है। HTML में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट। अब अच्छा, अब यहां पे एक मजे की चीज करके दिखाता हूं। इसी एक्स की जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर स्टाइल लगाते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे स्टाइलिंग करने लगे हैं तो हमने बोला जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सही है जी। पंजाब, आईडी का नाम सेम रख रहे हैं, पंजाब डॉट स्टाइल। अब स्टाइल आ गया, इनर HTML नहीं आ रहा। स्टाइल डॉट फॉन्ट। अब फॉन्ट देखें, उसमें फॉन्ट का साइज भी है, ये देखें, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू कितना रख लें, हम कहते हैं 32 px रख दो, 32 पिक्सल।
ये देखें, नजर आ रहा है आपको? ये मैंने लिखा है जी लाइन। थर्टी टू पिक्सल ना लिखें, सीधा ही लिख दें 32। फॉन्ट साइज 32। ठीक है, अब जरा देखते हैं। सही है जी। अब जरा प्रोग्राम को चलाते हैं। ये फंक्शन के अंदर ही लिखा है मैंने, एक लाइन और डाल दी। ठीक हो गया। सेव करते हैं। सेव करके जरा अपने डॉक्यूमेंट को जरा रीलोड करते हैं, रिफ्रेश। अब इस बटन पे है, क्लिक किया। अच्छा 32 जरा बड़ा करते हैं इसको। स्टाइल का एस, हाँ ठीक है। एक सेकंड जरा मैं चेक कर लूं। ये बस वो कॉमा जरा, ये थोड़ा बहुत हो जाता है जी। कि ये मैंने क्या लिखा है, फॉन्ट साइज इक्वल टू सिंगल कोट में 32 पीटी। पीटी का मतलब है पॉइंट। पीएक्स लिखूंगा पिक्सल, परसेंटेज लिखूंगा परसेंटेज हो जाएगी। ये बस थोड़ा बहुत इसमें अगर मैं हल्का फुल्का हो जाए तो कोई मसला नहीं। ठीक है, सही है जी। 32 पीटी लिखा है हमने। अब आप देखें फॉन्ट का स्टाइल जरा हमने किया, साइज बढ़ाया। अब जरा इसका कलर चेंज करें। इसी के अंदर लाइन डालेंगे हम। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी वही है, क्या है, पंजाब। डॉट, सही है जी। स्टाइल डॉट कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करने लगे। समझ आ रही है बात? इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर हम कहते हैं टेक्स्ट का कलर क्या कर लें, कोई बताए? ब्लू कर देते हैं जी। इन्होंने कहा जी ब्लू कर दें, ब्लू। सही हो गया, ब्लू। और हमने यहां पे, सही हो गया। ये बात समझ आ रही है? जरा सेव कर लेते हैं। सेव करके इसको जरा रन करते हैं। ये जब बटन दबाएं तो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब जो वाज एस्टैब्लिश, ये जो लिखा आ रहा है ये ब्लू कलर में जाना चाहिए और साइज 32 होना चाहिए। जबरदस्त हो गया काम, है ना जी। इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। यही फंक्शन के अंदर आप जो जो चीजें देते जाएंगे। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लाइन बाय लाइन आप क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे। ठीक है जी। अब देखें मैं इसके साथ एक और छोटा सा काम कर देता हूं। स्टाइल डॉट कलर हमने यूज किया। अगर ब्लू की बजाय हम RGBA जरा ट्राई कर लें। RGBA जरा इसको ट्राई करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। नहीं मैडम ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਉੱਥੋਂ। अच्छा ठीक है, बस मैं नीचे थल्ले सीढ़ियां ही उतरनी है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है ना? जी जी मैं मालूम है, और डीन साहब तो जरा ऑफिस है। ठीक है, मैं आ रहे हैं बस। ओके। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने RGBA, R फॉर रेड, G मीन ग्रीन, B फॉर ब्लू, A फॉर अल्फा। ठीक है जी। अल्फा की वैल्यू जो है R जो है वो रेड के लिए, पहली वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू ये रेड के लिए।
ठीक है जी। कोमे के बाद दूसरी वैल्यू जो है ये ग्रीन के लिए है, तीसरी वैल्यू ब्लू के लिए है ये वाली, और चौथी वैल्यू जो है ये अल्फा के लिए 0.5 जो लगाई है। रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू 0 से 255 तक होती है, 0 मिनिमम 255 मैक्सिमम। अल्फा जो है ओपेसिटी के लिए होता है, यानी मध्यम करना या डार्क करना, सही है। तो मैंने इसको बोला है कि ब्लू कलर होना चाहिए 255, मैंने यहां पे वैल्यू दिया ब्लू पे आके, रेड 0, ग्रीन 0, ब्लू 255 मैक्सिमम वैल्यू सॉलिड, और मैंने बोला अल्फा जो 0.5 यानी मध्यम हो जाए। अब हम लोग जो इसको जरा सेव करके हमने रिफ्रेश किया, अब हम जरा बटन को क्लिक करते हैं तो आप देखें आपका यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है तो ब्लू में, लेकिन मध्यम है। RGBA यूज किया आपने, RGBA उसके कलर के लिए यूज किया आपने। ये बात समझ आ रही है? जितना आपने तेज करना है, हल्का करना है, 1 की तरफ जाएंगे तेज होता जाएगा, 0 की तरफ जाएंगे तो मध्यम होता जाएगा। ठीक हो गया? ये बात समझ आ रही है आपको? और मध्यम करके दिखाना है तो 0 की तरफ ट्रेवल करें, 0.5 से नीचे की तरफ जाना शुरू कर दें, 0.4 कर लें, 0.3 कर लें, 0.2 कर लें, लेकिन 0 पे बिल्कुल गायब हो जाएगा वो, 0 पे बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। सही है? बात समझ आ रही है? तो अब देखिए यहां पे अगर मैं बिल्कुल ये 0.01 कर देता हूं, और आप जरा इफेक्ट देखते हैं, रिफ्रेश एंड देन देखिए यहाँ पे आया हुआ है, ये आ गया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँ अगर तो वो वाइट के ऊपर वाइट सही नजर नहीं आ रहा, और अगर मैं इसको 0.1 कर देता हूँ, अब देखें जरा, रिफ्रेश बटन को क्लिक करेंगे, ये देखें बिल्कुल हल्का सा नीचे आया है। नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? अच्छा मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैं इसको जरा ना ऐसे ये वाला थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ प्रोग्रामिंग में, 0.3 कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ सके डिस्प्ले का। रिफ्रेश देन अब आ रहा है, मेरे तो आ रहा ही है। नहीं वो उसकी शार्पनेस और उसकी वजह से। ठीक है, अच्छा चलें आप मतलब बात समझ गए ना? ठीक है जी। अभी आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर मैथ के वेरिएबल्स हैं वो हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी आप लोग, अभी मैं नीचे मीटिंग में जा रहा हूँ डीन ऑफिस में, आप इसको निकालेंगे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल को, और आप लोग मैथ के ये कुछ चीजें जो है इसको रीड करते जाए, साथ साथ अप्लाई करें। सबसे पहले पढ़े JS वे टू, कहाँ पे हम इसको जो है वो यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट को। मैंने जैसे आपको बताया हेड में और बॉडी में यूज कर सकते हैं, बॉडी में जिधर दिल करता है आप यूज कर लें, लेकिन ज्यादा जो कन्वेंशन है वो कहाँ पे है, इसके बॉडी के एंडिंग टैग से पहले, बिल्कुल एंड पे जाके पेज के। सही, इसको पढ़ें, और ये कम से कम जो है आप यहां से रीड करते हुए, अभी बैठे हुए यहाँ पे रीड करते 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 आपने JS फंक्शंस तक पढ़ना है। रीड करते जाएं, ट्राई इट योरसेल्फ करते जाएं, और जो है ना फिर हम लोग आगे बात को लेके चलेंगे। नीचे मैं जा रहा हूँ, नीचे ऑफिस में डीन साहब के साथ मीटिंग है, तो ये भी बीच में चीजें पड़ती हैं। बच्चे काम कर लैपटॉप मोबाइल
और नहीं चाय पानी बस वो रिसर्च वाली मीटिंग है और बुक आके आई। अच्छा वो अटेंडेंस आप लोग लगा दें, 11 बजे तक ये प्रैक्टिस करेंगे, सही है जी। और मैंने वो रिकॉर्डिंग